हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि माननीय श्री कृष्ण बेदी जी मेरे दो छोटे भाई हैं और उनकी यहाँ पैतृक गांव है इनका जो है, इसलिए 2 मिनट तक ताड़ियों से इसका स्वागत करो सारे। ये अपने गांव में आए हैं, ये कलैत के रहने वाले हैं। और श्रीमती कमलेश डांडा जी हमारी भूतपूर्व मंत्री रही हैं, उनके स्वागत के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो हमारा मान सम्मान का प्रतीक होते हैं, इसमें सबसे पहले हमारी जो मान सम्मान की जो एक रस्म है, इसमें जीवन बेदी जिला भक्त है, राम कुमार XMC है और जर्नैल जी हमारे, ये पगड़ी से सम्मानित करेंगे। आप ऊपर आ जाओ, चलो नीचे आ जाएंगे। पगड़ी जो हरियाणा में एक सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, हरियाणा में जो पगड़ी है ना, मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, उसी कड़ी में मान सम्मान आगे बढ़ता हुआ समस्त समाज की तरफ से हमारे मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए समाज के लोग जोरदार तालियां भाई। इसमें शिषपाल जी हैं, शिषपाल राजेंद्र बेदी, ये दादा जी हमारे उमेदपाल जी जो हमारे यहाँ के जो है कलैत के जो है प्रत्याशी हैं भाजपा के चेयरमैन, उनका भी स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी श्रीमती राणा का पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए कलायत में वाल्मीकि समाज के लोग राणा जी का पगड़ी पहनाकर समस्त समाज की तरफ से स्वागत, जोरदार तालियां भाई। शिषपाल बेदी, राजेंद्र बेदी, कश्मीर मोटा, धनवीर और सुरेंद्र जो हमारे प्रत्याशी है वार्ड नंबर 3 के, ये साल दे करके सम्मानित करेंगे माननीय श्री कृष्ण बेदी जी को। और इसमें गंगाराम जी और शिषपाल जी मैडम कमलेश डांडा को जो है एक चद्दर दे करके सम्मानित करेंगे। राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा का मान सम्मान करते हुए कलायत में शिषपाल बेदी, कुर्सी का ठिकाना नहीं रहेगा भाई साहब, आप कह रहे कोई नहीं मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाह रहा हूं और हमारे यहाँ के जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं मेघपाल राणा जी, जिसको आशीर्वाद देने के लिए मंत्री जी मैडम कमलेश डांडा जी भूतपूर्व मंत्री यहाँ पर आए हैं। मैं कलायत की पावन धरती पर यहाँ पर आए पहुंचे हैं, मैं कलायत वासियों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी हमारे यहाँ पर 4 वार्ड जो है रिजर्व है
और उसमें वार्ड नंबर जो जिसमें अब हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, सुनीता है, सुनीता वाइफ ऑफ सुरेंद्र बेदी, सोनिया वाइफ ऑफ प्रदीप, ये 2 कैंडिडेट खड़े हैं हमारे यहाँ पर। और वार्ड नंबर 11 से विनोद कुमार बेदी, श्री राजकुमार बेदी और चिमन बेदी, स्नोप श्री देशराज, ये 2 कैंडिडेट हमारे 11 वार्ड से खड़े हैं। वार्ड नंबर 12 से अमित बेदी, स्नोप मनोज कुमार, नवीन बेदी, स्नोप तरसेम, सतपाल बेदी, स्नोप श्री जीताराम, 3 ये वार्ड नंबर 12 से खड़े हैं। वार्ड नंबर 1 से जोनी बेदी, श्यामलाल का है, एक ही कैंडिडेट हमारा यहाँ पर बैठा है। मैं आप सब लोगों से, जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी बैठे हैं, जिनके सहयोगी मित्र बैठे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि आपने अपना भी चुनाव जीतना है और जिसके लिए बेदी जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मेहनपाल राणा जी जो हमारे यहाँ चेयरमैन है, उसकी आपने दिल से मदद करनी है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये मेरा क्लास फेलो भी है, हमारा मित्र है, यहाँ राजपूतों का गांव हमारा यहाँ पर जो है, इनका हमेशा ही हमारे ऊपर जो है सुख दुख में, मित्रता में, हर कार्य के अंदर इनका हमारा योगदान रहता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम तो इसमें ये हमारे कैंडिडेट हैं। इसमें शिषपाल जी हैं, हमारे छोटा भाई है मेरा, प्रोफेसर टायर हुआ है, सतवीर मोटा है, किशन जी हैं, जीला भगत जी है, राजेंद्र बेदी है, बलजीत हमारे बहुत होनहार है और ये IIT से इंजीनियर है। मंत्री जी, यहाँ जो बलजीत है ये IIT इंदौर से इंजीनियर है। बल्कि मैं तो कहूँ राजनीति में बेचारा आ गया, इसको तो बल्कि अच्छे पद पे कोई नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे नौकरी, राजनीति तो ये करता रहेगा, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखे। जीवन जी है, महेंद्र जी हैं और इस कार्यक्रम में मैडम कमलेश डांडा जी बैठी हैं, हमारे रविंद्र धीमान जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, राजीव राणा जी मंडल अध्यक्ष हैं, तुषार डांडा पुत्र श्रीमती कमलेश डांडा जी हैं, युवा साथी हैं, सुशील पंचाल जी है, रामनिवास जांगड़ा जी है, अजीत सहल जी है। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में पधारे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ मैं 1 मिनट और कह रहा हूँ कि कृष्ण बेदी जी सिर्फ मंत्री नहीं है, मंत्री तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के दिल में एक संवेदना होती है, जिस व्यक्ति के दिल में दिल होता है, बहुत लोगों का दिल जो है ऐसा सुकड़ जाता है, सवेरे 6 बजे इनका तो दिल जो है धड़कने लग जाता है कि मुझे वहां पर भी काम करना है, वहां पर भी काम करना है। सवेरे मेरी बात हुई, मेरे को भी बल्कि गुस्सा में कह देता है, भाई है मेरा, नहीं बोला तेने पता मैंने कितने लोगों का भला करना, कल्याण करना। मैंने कहा कि पहले तो कल्याण का करके जा, पहले तो बाकी तो बाद में देखा गया, तेने सारा बांट दिया, पूरा करना हमारे पल्ले के बचेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मैं तो आऊंगा यार, 2 घंटे से 1.5 घंटे से यहाँ पर वेट करे हैं रेस्ट हाउस के अंदर। मैंने कहा कि भाई साहब मौसम की वजह से तब्दीली नहीं, वरना तो हम 8 बजे आपका स्वागत करते हैं। इन्होंने जिस भी गाँव में मैं गया उनके साथ, चाहे पानी की समस्या है, चाहे रोजगार की समस्या है, चाहे और बहुत सारी समस्या, इन्होंने कहा कि कृष्ण बेदी के होते हुए नरवाणे की बात करना चाह रहा हूँ और साफ बात बोल रहा कि कोई समस्या में मेरे सामने टिकेगी नहीं, मेरे सामने सारी समस्याएं बोनी है। ये इनका बहुत बड़ा दिल है, वरना तो मंत्री इसे बैठे हैं, रात 12 बजे निकले हैं और कहते हैं हजारा कभी। इन्होंने तरकीब मेरे तक कहने लगे, मैं कहना चाहूंगा भाई है, नहीं बोला तो थोड़ी बहुत देर कम फोन करा कर, बोला मेरी जीभ गर्म हो जाए फोन कर करके, लड़की सवेरे 6 बजे सुन दूं, रात के 3 बज जाते हैं। मैंने कहा कि बेदी जी ये परमात्मा ने आपके ऊपर अपार कृपा करी है। इस देश के अंदर जो है बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, इतिहास में उनका नाम नहीं होता, और जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित हो जाता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है, उनकी भावनाओं को समझता है, इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाता है। वो आपका भी नाम लिखा गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक शाहबाद का कैंडिडेट उम्मीदवार और हमारा भाई वाल्मीकि जाति का जो एक शेर है, उसको नरवाणे की धरती के ऊपर सरकार ने ठोस निर्णय लेकर के उतारा। और ये देखना चाह रहे थे कि कहा बेदी की कितने लोकप्रियता है। बेदी ने सेंटर में भी ढोल भिजवा दिया जाकर के जब नरवाणे से जीता है। नरवाणा वासियों का हम धन्यवाद करते हैं, वरना तो लोग अपने हल्के के अंदर भी नहीं जीतते। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि तुम सारा दिन व्हाट्सएप पे देखते हो, टीवी के ऊपर देखते हो मुख्यमंत्री का, 2 मुख्यमंत्री का।
मनोहर लाल खट्टर जी का जो केंद्रीय मंत्री है, पहले मंत्री है, और नायब सिंह सैनी का सारा लाडला मंत्री है, यो सबसे लाडला मंत्री है। और ये आपने देखना है, आप इनका मान सम्मान करेंगे तो फिर इसकी जेब में बहुत कुछ ले रहा है, हम अपना आप निकलवा लेंगे भाई कहते। तो इसलिए जो है कलैत की तरफ से, मैं सभी की तरफ से भाई साहब का धन्यवाद करता हूं। ये तो एक इलेक्शन में आया एकदम स्पेशल अपने समाज के लिए, जो हमारी समस्याएं हैं। हमारे तो भाई साहब यहाँ कम्युनिटी सेंटर भी कोई नहीं है, ना कोई लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं है। उस दिन फिर बैठ कर बात करांगे, उस दिन आपसे लेवांगे। आप तो आप दे दूंगा ना, बोलने दे 2 मिनट। चलो मैं भाई की भावना को समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा बोला, फिर मैं भूल भी जाऊंगा अगर चीज कहने खातर। मैं आप सभी का, आपकी तरफ से, मंत्री जी का, मैडम डांडा का, जितने साथी हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं मेहनपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने बोर्ड स्वरूप जो है पब्लिक से आशीर्वाद प्राप्त करें। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे छोटे भाई श्री कृष्ण बेदी जी, जो यहीं से कलायत से भी उनका ताल्लुकात है, यहीं के से निकास है, मैं तो यही कहूंगा कि यहीं के हैं, निवासी भी कलायत के हैं। पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, छायाकार बंधुओं, आज हमारे सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण बेदी जी का व हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास करके मेरी वकालत करी। मेरी टिकट की वकालत करने वाले भी कृष्ण बेदी जी व मंत्री जी हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे को टिकट दिलाया। और मैं एक और बात स्पष्ट कह दूं, मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं, मेरी जीत भी निश्चित यही करेंगे। मेरी टिकट की भी वकालत न करी, अरे मेरी जीत भी निश्चित हमारे मंत्री जी कृष्ण बेदी जी करेंगे, हमारी पूर्व मंत्री कमलेश डांडा जी करेंगे। बात तो काफी है, मैं अपने ज्यादा इसको लंबा नहीं लेता, मंत्री जी के समय कम है। मैं तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर एक वोट की अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, आप भी कमल के फूल पर मोहर लगा करके मुझ जैसे एक छोटे से प्रत्याशी को कामयाब करें। मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। हाँ, मैं एक वादा करता हूं आपसे, आपके समाज ने मुझे सम्मानित किया, पगड़ी पहनाई, मैं इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। आपकी जो भी समस्या होगी, आपकी चाहे वह चौपाल की समस्या है, चाहे वो लाइब्रेरी की समस्या है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, चाहे वो रोजगार की समस्या है, आपके बीच में हर समय तत्पर रहूंगा। चाहे आप 12 बजे भी मुझे रात को उठा सकते हैं, तो मैं आपके समाज के साथ हर समय रहूंगा, ये मेरा वादा है। समय की कमी है, मैं तो सिर्फ वोट की अपील करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप मुझे वोट दे करके कामयाब करें, कमल के फूल पर मोहर लगाए। ये एक बहुत मेरी कामयाबी आप सभी की कामयाबी होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं मंत्री मैडम कमलेश डांडा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की जय हो। भगवान महर्षि महाराज की जय हो। कपिल मुनि महाराज की जय हो। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री और डीएससी समाज की आन बान शान, और जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय नेता तो हैं ही,
तो बाहर से भी सारा देश जो डीएससी समाज इनको इतना मान सम्मान देने का काम करता है। हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं आदरणीय कृष्ण बेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कमल का फूल देकर आपके बीच में भेजे, अपने प्रत्याशी बनाकर भेजे मेनपाल राणा जी। पूर्व में प्रिंसिपल रहे और बहुत ही सूझबूझ के धनी ऋषिपाल बेदी जी, हमारे बहुत ही मेहनती श्री बलजीत बेदी जी, श्री शीशपाल जी बेदी, श्री जीवन बेदी जी, श्री राजेश बेदी जी, श्री सुरेंद्र बेदी जी, नरेश जी, सुल्तान जी, काका राणा जी, बहन सुमन राणा जी, धर्मपाल दिमान जी, हमारे कलायत मंडल के अध्यक्ष राजीव राजपूत जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता तो जो दिन रात समाज को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के हित में काम करने वाले कपूरा जुलानी खेड़ा जी, भाई विकास जी, नरेश जी और सभी यहाँ पर आए हुए समाज की सरदारी, समाज के सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, उपस्थित इतनी भारी संख्या में मेरी माता और बहनों, पत्रकार छायाकार बंधु, सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का दिन है और हमारे लिए ये पल बहुत ही गौरवशाली है। हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे मैं अपनी तरफ से और सारे समाज की तरफ से, कलायत के हर एक व्यक्ति की तरफ से, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी का यहाँ कपिल मुनि महाराज की पावन पवित्र धरती कलायत पर पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मंत्री जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। एक बहुत ही होनहार और एक सूझबूझ के, जिन्होंने राजनीति के इतने अच्छे मायने और संगठन को भी बड़ा मजबूत करने का काम इन्होंने लगातार काम किया है। और जो डीएससी समाज की जो मान सम्मान आपने मिला है, तो मंत्री जी की वजह से ही इन्होंने इस आवाज को उठाया था। और जैसे ऋषिपाल जी कह रहे थे, ये मनोहर लाल जी के भी प्यारे हैं और माननीय नायब सिंह जी के भी प्यारे हैं और ये सारा समाज के प्यारे हैं, सारा हरियाणा प्रदेश के प्यारे हैं। तो इन्होंने अपने समाज के लिए इतना कुछ करने का काम किया है। जो ये डीएससी का जो मान सम्मान देने का काम किया, ये देन सारी हमारे आदरणीय कृष्ण बेदी जी की। और मुझे बताते हुए खुशी भी है, मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और जब मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी और 2014 में माननीय मंत्री जी मंत्री थे, तो हम जाते थे, मिलते थे, हमें ऐसा लगता था हम अपने घर में आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। इतना मान सम्मान इन्होंने हमेशा सभी को हमें देने का काम किया। और जो बात इन्होंने, ये अकेले वाल्मीकि समाज से नहीं है, ये एक ज्योति भी है और जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हर एक समाजों के प्यारे हैं। जब हम जाते थे तो कहते थे आप काम करो जाकर अपने इलाके में और आपकी टिकट और सारा कुछ आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम यहाँ खड़े थे, इनके भी आशीर्वाद भरपूर हमारे ऊपर रहा, तो मैं इस बात का भी बार बार आपको मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और आज मेनपाल राणा जी के पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नायब सिंह जी सैनी ने कमल का फूल देकर मेनपाल राणा को आपके बीच में भेजा है।
तो मंत्री जी वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जो मंत्री जी कहेंगे समाज को आप उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। हमेशा आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आपने भरपूर समर्थन देने का हमेशा काम किया और आपके समर्थन सहयोग से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बढ़ाई, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, डबल इंजन की सरकार बनाने का काम आपने किया। और आप जो कलायत की मिनी सरकार, छोटी सरकार आप चुनने जा रहे हो, कलायत में 16 वार्ड है और एक चेयरमैन बनना है। पहली बार सिंबल पर चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया कि अपना जो चेयरमैन है, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, चाहे इसमें नगर पालिका है, सिंबल पर ही आप अपना चेयरमैन बनाओगे। और जो एमसी है, एमसी भी आप अपने समाज का यहाँ से चुनोगे और 16 के 16 एमसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के होंगे और हमारे मेन राणा जी यहाँ के चेयरमैन आपके आशीर्वाद, आपके समर्थन से होंगे। अब हम आ रहे थे, मंत्री जी और हम रास्ते में बात कर रहे थे, कह रहे थे कलायत को तो शहर बना दिया और ये देन किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, माननीय मनोहर लाल जी की, माननीय नायब सिंह जी सैनी की देन है, जो कलायत को एक अच्छा मैं कहूंगी शहर का रूप देने का काम किया है। और जो आपके काम और बचे हैं, जो पाइपलाइन में है, मैं आपसे कहूंगी विश्वास के साथ जो भी आपके काम किसी भी समाज के, किसी भी मोहल्ले के, किसी भी वार्ड के, सभी में काम करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहेगी वो करके दिखाएगी। मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है और तीसरी बार आपने केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाई, ये मोदी जी की गारंटी के आधार पर ये सरकार बनी है। और अब मैं ज्यादा न बोलते हुए आपसे यही निवेदन करूंगी, आने वाली 2 मार्च को एक कल का दिन शेष बचा है, आज और कल का परसों 2 तारीख है। आप सभी समझदार हर व्यक्ति यहाँ पर बैठे हो, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, नौजवान बच्चे हैं, सवेरे नहा धोकर कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर मेनपाल राणा जी को यहाँ से अपना चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। ये जीत नरेंद्र मोदी की होगी, ये जीत नायब सिंह जी सैनी की होगी, ये जीत सारे समाज की होगी, ये जीत कलायत की होगी और आपके मान सम्मान में और काम में कोई कमी नहीं आने देंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं मंत्री जी के पास बहुत खजाना है, आपके बीच में बैठे ना नहीं करते। जो भी आपकी डिमांड मांग है समाज की तरफ से या कलायत की तरफ से, हम जाकर उस मांग को पूरा करवाने का काम मंत्री जी से करेंगे। और पहले भी इनका कलायत में काफी बार आना हुआ है और ये तो इनका परिवार है, अपने परिवार में आए हैं। यहाँ की इनकी जो कह रहे के भी जमीन यही के रहने वाले पले भाई, यहीं से इनका जो जन्म है जो यहीं से हुआ है और भी सौभाग्य की बात है। और एक सौभाग्य हमारा लगता है नरवाना में, यहाँ से वहाँ शाहबाद से आकर नरवाना में विधायक बने, सरकार में मंत्री बने, ये भी एक सौभाग्य की बात है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, जिस तरीके से आपने विधानसभा के चुनाव में भूल करी, आप इस जो नगर पालिका का चुनाव में भूल मत करना। जो आपने ऐसा विधायक चुन दिया जो कि मेरी तो सरकार नहीं, मेरी तो चलती नहीं, आधला दे है, तो आप इस बात को आप समझ लेना। वो कह देना कई बार बोला कोई बात नहीं, हम फिर से पार्टी में आ जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है जो पार्टी से चला गया उसको हम नहीं लेंगे। और इस बात से भूल भी जाना, जब कमल का फूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेनपाल राणा जी को आपके बीच में देकर भेजा है तो यही प्रत्याशी है, यही चेयरमैन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है
आप यहाँ से अपना चेयरमैन बनाएंगे और आपके विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। जो भी आपकी मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करने का काम मेनपाल राणा जी और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ। हमारे मंत्री जी भी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको पूरा करने का काम करेंगे। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग पहुँचे, एक मजबूत समाज है, एक मेहनत का समाज है और एक जबान का भी पक्का है और आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। कमल का फूल यहाँ से खिलाने का काम करेंगे। 12 तारीख को जब यहाँ पर काउंटिंग होगी, मेनपाल राणा जी यहाँ से जीत हासिल करेंगे, आपके समर्थन सहयोग से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नौजवान दिलों की धड़कन और बीएससी समाज के बब्बर शेर मैडम ने ताजी हमने कहने बताया था, ये इनकी वजह से 24 तारीख को जब जींद में प्रोग्राम हुआ था, 36 कम्युनिटी 36 जाति के लोगों ने भाई कृष्ण बेदी को एक नेता माना था। हमारा सिर्फ नेता एक है, बीएससी समाज का श्री कृष्ण बेदी जी, और सबकी समस्या सुनते हैं। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। कृष्ण बेदी जिंदाबाद, 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 कृष्ण बेदी जिंदाबाद, 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 नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई बहुत देर से बैठे तुम, हर देर महीने पूरी हो रही है। ये जुलाना जाऊंगा, फिर सोनीपत जाऊंगा, फिर खरखोदा जाऊंगा, और सारे भाई तेरे मुंह बाय बाट देख रहे हैं। घना ज्यादा कुछ कहना नहीं, मेरी तो राम राम ले ले। कल तो अपने भाईचारे में आया हूं, मैं अपने परिवार में आया हूं, मेरा राम एक मेरे साथ उद्घोष बोलेंगे। भाई जरनैल ना छेड़ा, मेरा बचौला है यू अपनी थानेदारी कड़ी और दिखा भाई इधर चिड़ेगा। अरे जी मेरा बचौला मेरे बह नहीं हो रहा। बोलो भारत माता की ना भाई कराता ला कौन सो बोलो भाई, बोलो भारत माता की वंदे वंदे। किसान बेदी जिंदाबाद, 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 किसान बेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकदम नकला था, कल मुख्यमंत्री के चुटकुले सुन रखे, मेरा कहना अच्छा लगा। सा पेट में दर्द करके होगा। साथियों, मैं मेनपाल के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मेनपाल के लिए वोट इसलिए मांगने के लिए आया हूं कि मोदी जी ने इसको आशीर्वाद दिया, नैब सिंह सैनी जी ने आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल जी ने आशीर्वाद दिया, मोहनलाल कौशिक जी ने आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की टीम ने आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी कलैत के सभी कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया है, हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मेनपाल राणा जी के साथ। जब मोदी जी का आशीर्वाद हो भाई, नायब सैनी का आशीर्वाद, फिर बिंदी कड़ा पीछे रहेगा। एक बात कह के जा रहा हूं, काम करने वाला आदमी है, ईमानदारी से आपकी सेवा करेगा, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अरे कह देगा बुढ़िया गांव में कहा भाई थाड़े टूटे पीछे मिला 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 के मेरे को सोरे माथा लग गया। कड़ी गलतफहमी में गलती करके ना, और जिसके पैरा में एक बारी ग्रीस लाग जाओ, रुके नहीं कर दे तो वरना देख लो कड़ी कड़ी बच जाना। जो बीजेपी का नहीं हुआ तुम्हारा हो जाएगा क्या? जो नैब की बात नहीं मानता, जो मोदी जी की बात नहीं मानता, जो मनोहर लाल जी की बात नहीं मानता, वो कामराम की बात मान लेगा भाई। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। ठीक कह रहे हो ना भाई? एक तरफा मेनपाल राणा जी के पक्ष में आपने मतदान करना है, और ये मतदान करना है, दोनों हाथ खड़े करके बताओ मैंने, पक्का? पक्का जी भाई, नेम धर्म की बात है यू, कभी मेरी मजाक करा दो तब रोला के सोनीपत में हाथ खड़े कराया हुआ वोट ना दे, मेरे साथ ना फर्क पड़ा, कड़ी और हाथ खड़े कराया हुआ
ना दे कोई फर्क नहीं पता, तो डोल में बैठे नरवाना रोज मैं कलेक्टरों को जाना। आप लोग भाई ऋषि पाल जी ने, मैं स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे, और आपकी ड्यूटी लगाने के लिए आए हो, केवल वोट नहीं देने, वोट मांगने भी है। 2 दिन घर घर जाके आपने कमल के फूल के लिए वोट दिया। दूसरी बात, भाई भगवान वाल्मीकि जी का दूसरा नाम क्या है? कमलेश्वर है। आप तो कमल का फूल हुए प्यारा लग गया, अपना तुम जचा है। मित्रों, एक गलती करके तो एमएलए में करके ना गलती, इनका मेरी चलती नहीं, मेरी कोई सुनना नहीं भाई। जिनकी कोई नहीं सुनता, जिनकी नहीं चलती, उनके लग क्यों लागू होता? मारे के लागू, हमारी सुना भी, हमारी चला भी है। तो मेनपाल की भी चला और चलाएंगे। आप सभी को मैं एक बात से आगाह करना चाहता हूं, प्रोग्राम तो मेरा अपने परिवार में अलग से आने का था। बीच में पहला दिल्ली का चुनाव आ गया, फिर यू नगर पालिका का चुनाव आ गया, फिर मैं आऊंगा 5-4 दिन में, 10 दिन में गेड़ा काट कर। बताओ किस दिन आऊं? क्या तरीक ना आऊं बताओ? 12 ना आजू, 12 ना आऊं, पक्की बात है। तो 12 लड्डू बन लाऊंगा मेरे पाल के तब कर दो। जो ऋषि पाल लूंगा ना मनाते बांट दिए। 12 में भी आ जाऊंगा मैं, 12 में जलेबी ले आऊंगा। अरे तारी मांग, तारे कम्युनिटी सेंटर की बात है, धर्मशाला की बात है, और बात ये 5-4 तो तारा याद है। इतना 12 ने गेड़ा खा खाऊं, 5-4 और याद कर ले, वहां भी दे दे। और भाई उरे उरे वाली तो बात छोड़ दो, पर रिश्तेदारी वाली भी हाँ पर ले, एक तो वहां भी इन्वेंट दूंगा। भाई दोनों खजाने में आता, मोदी वाले खजाने में भी आता, नायब शाह वाले खजाने में भी आता। चिंता ना करो, रुपये नहीं बरसा दूंगा, इस तरह भी बरसेगा। और ये कहने की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा के अंदर बात प्रचलित है। कृष्ण बेदी ने जो कह दिया सो अभी आज तक पीछे हटा भाई, असली बैठा का खून हूं। आप चिंता ना करो भाई, मेनपाल जी के ऊपर मुझे विश्वास है, पार्टी को विश्वास है। बड़ी हिम्मत करके एक वोट भी खराब नहीं होने देनी। और जितने अपने कैंडिडेट खड़े हैं, इनकी मदद करनी है। पूरा ये लाला जी खड़े के तो विरोध करते हुए पूरी बात है भाई। अब सारा समय मेरा चेयरमैन है नगर पालिका निर्वाणे का, ये लगा रहा भाई। हंसराज सुनैन का बाण जब हमारा बन दे लग गया, इसका भी सारा माफी लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीतों को निकला टापर मन जानना पर तोड़ जाना मजबूरी है, फिर आएगा। धन्यवाद।